पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इसे सकट चौथ, तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, लंबोदर चौथ और माघ चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा भालचंद्र नाम से की जाती है और उन्हें गुड़ और तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश को विधि विधान से पूजा और व्रत को करने से बिगड़े काम बन जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रोदय की पूजा अर्चना कर अर्घ्य देकर ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुखी स्वस्थ और जीवन के लिए दीर्घायुष्य के लिए निर्जला व्रत कर भगवान गणेश की पूजा आराधना करती है। अब हम सकट चौथ की कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ की व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से एक दो लकड़ी उठाकर रख लेती। चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमा बनाकर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा तो माँ ने सच में चूरमा बनाया था। तो बेटा बोला, मैं इतनी मेहनत करके लकड़ी तोड़ लाता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खाती हो। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, तू चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतनी सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि यह तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया तो आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बिखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वो उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। ये तभी सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, भी रही हो, पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसके लिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ। वह खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला कि अगर मुझे भर पेट कर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदली बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा तुझे पूड़े जितने खाने हैं उतने खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? तब वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाने के बाद चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आग छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले कि आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा बोला कि बर्तन उतारो।
अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा ने सब नौकर भाग गए। इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा कि वह चौक पुरकर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा, तू आग से जिंदा कैसे बच गया? तब वो बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा को एक लड़की थी। राजा बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहां पर रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की बोली कि उससे पूछा कि तेरे कोई घर बार भी है क्या? नहीं। तब वो बोला, मेरी माँ भी है, घर भी है। तब वो बोली, हम अपने घर जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उसको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख, तेरे बेटे और बहू आ गए और बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा भगा कर निकाल दिया, अब कहती है कि तेरे बेटा बहू आ गए। इतने में देखा तो बेटा बहू सास के पैरों पे पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 करियो, 4 नहीं तो 2 करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया, वैसा सब किसी का करियो। बोलो चौथ माता की जय।